दोस्तों, मैक्सिमम लोगों को म्यूचुअल फंड की एक खास फीचर नहीं पता। मैक्सिमम लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में सिर्फ एक ही चीज पता है कि म्यूचुअल फंड में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए। बट म्यूचुअल फंड में और एक खास फीचर है जिसके थ्रू आप मंथली इनकम पा सकते हैं। अगर आप हर महीने 10,000, 15,000 या फिर 30,000 पर मंथ इनकम चाहते हैं तो वो आप म्यूचुअल फंड की उस खास फीचर के थ्रू पा सकते हैं। उस फीचर का नाम SWP यानी सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान। ASWP कोई सोशल मीडिया ट्रेंड या अफवाह नहीं है, ये बिल्कुल सच एंड म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है मंथली इनकम लाने का। अगर आप सच में म्यूचुअल फंड के थ्रू मंथली इनकम लाना चाहते हैं तो आपको SWP ऑप्शन को सही से यूज करना होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको SWP का सही तरीका क्या होना चाहिए वो प्रैक्टिकली समझाऊंगा। आप एट फर्स्ट एक चीज समझो कि अगर आपको म्यूचुअल फंड से हर महीने एक मंथली इनकम कमाना है तो वो पैसा कहां से आएगा। ASWP कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि घुमाओ और आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो हर महीने ये इनकम कहां से आएगा, इसका दो तरीका है। आप दो तरीके से SWP कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर आपके पास आज एक फ्री अमाउंट है, चाहे वो 5 लाख हो, 10 लाख हो, जो भी हो, वो आप एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। कौन सी म्यूचुअल फंड वो मैं आपको प्रैक्टिकल में समझाऊंगा। आप उस म्यूचुअल फंड में एक फ्री अमाउंट डाल सकते हैं। मान लो कि आपने 10 लाख का कैपिटल डाला, आप उस म्यूचुअल फंड में एक फ्री अमाउंट डाल सकते हैं एंड SWP प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे कि अगर मैं 10 लाख डालूंगा किसी म्यूचुअल फंड में और वहां से हर महीने पैसा विड्रॉ करूंगा, वो तो मैं किसी भी जगह से कर सकता हूँ, बैंक में भी डालकर हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट विड्रॉ कर सकता हूँ, इसमें क्या खास है। बट SWP में एक मैजिक है जो किसी विड्रॉल प्लान में नहीं है कि अगर आप SWP में एक कैपिटल डालोगे, मान लो कि आपने 10 लाख कैपिटल डाला, तो SWP के थ्रू आपको हर महीने 10,000 इनकम भी मिलेगा और साथ ही साथ आपका ये 10 लाख का कैपिटल अगले कुछ सालों में 15 से 20 लाख भी होगा। और ये फायदा आपको सिर्फ SWP में ही मिलता है। ये कैसे होता है वो मैं आपको प्रैक्टिकल में समझाऊंगा। बट उससे पहले आप SWP का दूसरा तरीका समझो। SWP का दूसरा तरीका, अगर आज आपके पास 5 लाख, 10 लाख या फिर 50,000 भी नहीं है तो भी आप SWP यूज करके हर महीने मंथली इनकम ला सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको सेकंड पार्ट में प्रैक्टिकली समझाऊंगा, क्योंकि ये चीज थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं है, आपको प्रैक्टिकली स्क्रीन पर ही समझना होगा। तो आइए SWP का ये दो तरीका हम दो अलग अलग पार्ट्स में प्रैक्टिकली समझेंगे। इस पार्ट में हम समझेंगे कि SWP का फर्स्ट तरीका क्या होना चाहिए एंड कैसे यूज करना चाहिए। फर्स्ट पार्ट में क्या था, मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास फ्री अमाउंट है 5 लाख, 10 लाख इस तरह के कैपिटल है, तो आप उस अमाउंट को एक हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड SWP प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट ये हाइब्रिड फंड ही क्यों, इसका जवाब मैं नहीं, मेरे मर्जी के हिसाब से नहीं, इसका जवाब आपको इंटरनेट देगा। आप गूगल पर सिंपली सर्च कीजिए लास्ट 15 ईयर्स हाइब्रिड फंड रिटर्न, आपको दिखाएगा कि लास्ट 15 ईयर में हाइब्रिड फंड एवरेज 10 to 12% रिटर्न दिया। बट ये हाइब्रिड फंड क्या है और इसमें क्या खास बात है। मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, गोल्ड म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, इस तरह की बहुत सारी म्यूचुअल फंड है। इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब कि जिस फंड लोगों का 100% अमाउंट इक्विटी यानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, कंपनी का शेयर खरीदते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड का मतलब कि लोगों का पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट होता है। बॉन्ड म्यूचुअल फंड का मतलब कि जिस फंड लोगों का पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इस तरह की चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, ये एकदम सेफ ऑप्शन होता है। और सिमिलरली हाइब्रिड फंड का मतलब कि जिस फंड स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स दोनों जगह में एक साथ इन्वेस्ट करता है। मान लो कि आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया तो कुछ अमाउंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट होगा और कुछ अमाउंट बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा। यह हाइब्रिड फंड का रिटर्न थोड़ा लो होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि इक्विटी में यानी स्टॉक्स में रिटर्न हाई होता है, बट बॉन्ड्स में एवरेज 7 to 8% ही रिटर्न मिलता है। इसलिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न आता है वो स्टॉक्स एंड बॉन्ड दोनों का रिटर्न मिलाकर ही आपको मिलता है। तो अब तक तो आपने ये समझ लिया कि आपको ये हाइब्रिड फंड क्यों चूज करना है, SWP के लिए हाइब्रिड फंड क्यों बेस्ट है। अब SWP कैलकुलेशन प्रोसेस को समझते हैं, को हर महीने कितना अमाउंट मिलेगा उस फंड से। उसके लिए आपको जाना होगा SWP कैलकुलेटर। आप एक कैलकुलेशन के लिए किसी भी एक कैलकुलेटर को चूज कर सकते हैं। फर्स्ट आपको जो डालना होगा टोटल इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आपके पास 10 लाख है और आपने एक हाइब्रिड फंड में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया और ये हो गया आपका पर मंथ विड्रॉल अमाउंट। आप पर मंथ कितना विड्रॉ करना चाहते हैं, आपने मान लो कि पर मंथ 10,000 रुपया विड्रॉ करना चाहते हैं, इसलिए 10,000 ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब कि जब भी आप म्यूचुअल फंड के थ्रू SW प्लान में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न भी मिलेगा हर साल। वो रिटर्न कितना है, हम ये 10 लाख एक हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करेंगे और हाइब्रिड फंड का एवरेज रिटर्न 10% होता है मिनिमम। और ये हो गया टाइम पीरियड। आप
कितने साल तक विड्रॉ करना चाहते हैं। अगर आप 5 साल तक विड्रॉ करेंगे, आपने 5 साल में 6 लाख, बिकॉज आपने हर महीने 10,000 यानी हर साल 1,20,000 विड्रॉ कर लिया, तो 5 साल में आपने 6 लाख विड्रॉ कर लिया। 5 साल बाद आपका जो फाइनल वैल्यू यानी उस फंड में अभी भी इन्वेस्टेड है वो कितना अमाउंट, 8,44,000। अगर आप 10 साल तक विड्रॉ करेंगे, 10 साल बाद उस फंड में लगभग 6 लाख अमाउंट है। अगर आप 15 साल तक विड्रॉ करेंगे तो 15 साल बाद आपके पास सिर्फ बचेगा 1,92,000। अगर आप 16 साल करेंगे तो लगभग 16.5 साल तक आप हर महीने 10,000 रुपया विड्रॉ कर सकते हैं। 16.5 साल के बाद आपका अमाउंट 0 हो जाएगा, यानी उसके बाद आपको और मंथली इनकम नहीं मिलेगा। अब आप जरूर कहेंगे कि आपने तो कहा था कि हमारा ये 10 लाख कुछ साल बाद 20 लाख भी होगा और मंथली इनकम भी मिलेगा, बट यहाँ तो 20 लाख नहीं हुआ, उल्टा 10 लाख खत्म हो गया। यही लोग गलती करते हैं क्योंकि वो SWP को सही तरीके से यूज नहीं करते। देखिए, ये SWP प्लान यूज करने का 3 अलग अलग क्राइटेरिया है। आप आपके सिचुएशन के हिसाब से उस क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वहां से सिर्फ मंथली इनकम मिलेगा, आपका कैपिटल ग्रो करने का कोई इरादा नहीं है, यानी इस अमाउंट को बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। आपने एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और आपको हर महीने जो अमाउंट चाहिए वो आप हर महीने विड्रॉ करेंगे। इस प्रोसेस के थ्रू आपका कैपिटल ग्रो नहीं होगा। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महीने एक इनकम भी मिलेगा, साथ ही साथ ये 10 लाख का कैपिटल भी ग्रो होगा, यानी आप 10 लाख हो 5 लाख जो आप डालेंगे वो ग्रो करना है, तो उसके लिए एक रूल है। वो रूल क्या है, आपको हर साल जो रिटर्न मिलेगा आप उसका मैक्सिमम 80% अमाउंट ही विड्रॉ कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली समझिए, आपको हर साल कितना रिटर्न मिलेगा, 10%, यानी हर साल 1 लाख। आप उस 1 लाख का 80%, 8 × 8 64, लगभग 6,500 रुपया पर मंथ विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ और एक छोटा सा चीज आपको ध्यान में रखना होगा, जो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, वो जिस मंथ में ये SWP फंड में एक कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उसी मंथ में या फिर नेक्स्ट मंथ से ही वो विड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लो कि आपने किसी एक हाइब्रिड फंड में इस महीने 10 लाख इन्वेस्ट किया SWP के लिए, और आपने क्या किया कि आपने इस महीने से ही मंथली विड्रॉल चालू कर दिया। क्या होगा, वो अमाउंट रिटर्न से नहीं आपके कैपिटल से ही काटेगा, बिकॉज म्यूचुअल फंड का रिटर्न के लिए आपको एटलीस्ट 1 मंथ तो वेट करना होगा। आपने किसी मंथ में 1 तारीख या 5 तारीख में इन्वेस्ट किया तो अगले मंथ में 1 तारीख या 5 तारीख में जाकर आपको रिटर्न मिलेगा। बट आपने जिस महीने में ही इन्वेस्ट किया अगर उसी मंथ में विड्रॉ कर लिया, इसका मतलब आपने कैपिटल से ही पैसा विड्रॉ किया, रिटर्न से नहीं। इसलिए आपको एक सिंपल रूल फॉलो करना है, आप जिस साल इन्वेस्ट करेंगे आप नेक्स्ट ईयर से SWP ऑप्शन चालू करेंगे। यानी मान लो कि आपने 2026 के जनवरी में इन्वेस्ट किया किसी फंड में कैपिटल, तो आपने 2027 की जनवरी से वो SWP ऑप्शन चालू करेंगे, यानी मंथली इनकम लेंगे। तो आपका कैपिटल कितना है, 10 लाख। फर्स्ट रूल क्या है कि आपको नेक्स्ट ईयर से विड्रॉ चालू करना है, और एक ईयर में आपको कितना रिटर्न मिलेगा, 1 लाख एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाएगा तब तक, तो आपका कैपिटल हो जाएगा 11 लाख। तो सेकेंड ईयर से आप कितना अमाउंट विड्रॉ करेंगे, आपका कैपिटल का 80% अमाउंट। आपका कैपिटल था 10 लाख और उसका 80% होता है 6,400। मैं यहाँ 6,000 राउंड फिगर में 6,500 कर देता हूँ, 6,500 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। अब देखिए बाकी सब कुछ सेम है, 10% रिटर्न मिलेगा। टाइम पीरियड 10 साल। 10 साल तक आपने हर महीने 6,500 यानी टोटल 7,80,000 रुपया विड्रॉ किया, और 10 साल बाद आपका पास टोटल अमाउंट बचेगा 15,54,000। 15 साल बाद आपका कैपिटल 2 गुना हो जाएगा, 20 लाख। ये कैपिटल बढ़ने के साथ साथ आप आपका विड्रॉ अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं। तो 20 साल बाद आपका कैपिटल 20 लाख यानी 2 गुना हो गया, तो उस हिसाब से आप विड्रॉ अमाउंट को भी 2 गुना कर सकते हैं, 13,000 हम विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप हर महीने 13,000 विड्रॉ करेंगे तो 5 साल बाद आपके पास फिर भी 22 लाख बचेगा, 10 साल बाद आपके पास 25 लाख बचेगा, 17 साल बाद आपके पास 34 लाख। इस तरह की ये अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। अगर आप हर महीने इनकम लाने के साथ साथ वेल्थ क्रिएशन भी करना चाहते हैं, कैपिटल भी ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको एक सिंपल रूल फॉलो करना होगा। वो रूल क्या है कि आपका जो ईयरली रिटर्न होगा आप उसका 80% से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आपके दिमाग में एक बात जरूर चल रहा होगा, हमें हर महीने ज्यादा अमाउंट चाहिए, 6,500 रुपए से क्या ही होता है, हमें एटलीस्ट 10,000 चाहिए। तो उसके लिए क्या है, क्या हमें मिल सकता है? ऑब्वियसली मिल सकता है। उसके लिए आपको एक छोटा सा टिक्स फॉलो करना होगा। वो टिक्स क्या है, आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उसको आप 5 साल तक सिर्फ ग्रो होने दीजिए, यानी 5 साल तक आप SWP ऑप्शन को यूज ही नहीं करेंगे। उसके लिए कैसे कैलकुलेशन करना है, आप किसी भी एक लमसम कैलकुलेटर पर जाइए, आप टोटल इन्वेस्टमेंट की जगह 10 लाख आप जो अमाउंट डालना चाहते हैं, 10 हो 5 हो, मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए 10 लाख मान लिया, और रिटर्न सेम क्योंकि आप सेम फंड में इन्वेस्ट करेंगे। आप चाहे तो किसी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं वो आपका मर्जी, बट मैं यहाँ हाइब्रिड फंड में ही दिखाऊंगा, 10% रिटर्न मिलेगा। और मैंने आपको कहा 5 साल तक आप विड्रॉ मत करिए। आप देख सकते हैं कि 5 साल बाद आपका टोटल जो कैपिटल होगा 16 लाख। 5 साल बाद आप इस 16 लाख से विड्रॉ करना स्टार्ट करिए। तो मैं फिर से कहा जाऊंगा SWP कैलकुलेटर। तो 5 साल बाद आपका टोटल कैपिटल कितना होगा, 16 लाख। मैंने यहाँ 16 लाख डाल दिया। उसके बाद बाकी सब कुछ रूल सेम है।
आपको हर साल जो रिटर्न मिलेगा आप मैक्सिमम 80% विड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको हर साल 10% रिटर्न मिलेगा, यानी 1,60,000 रिटर्न मिलेगा। 1,60,000 का 80% होता है 1,28,000। आप उस 1,28,000 को 12 से डिवाइड करिए, क्योंकि आप हर महीने विड्रॉ करेंगे यानी 12 बार विड्रॉ करेंगे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप हर महीने 10,600 लगभग 11,000 मान लीजिए आप 11,000 विड्रॉ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि 5 साल बाद कितना बचता है। 5 साल बाद आपके पास बचेगा 17,34,000। आपने कितना इन्वेस्ट किया था? 16 लाख। इस टाइम पीरियड को और भी बड़ा कर देखते हैं। 10 साल बाद आपका एक कैपिटल होगा लगभग 19.5 लाख और 15 साल बाद आपका एक कैपिटल होगा 23 लाख। आप सिंपली 10 लाख कैपिटल को 5 साल तक ग्रो होने दिया, उसके बाद हर महीने SWP के थ्रू 11,000 विड्रॉ किया, फिर भी 15 साल बाद आपके पास बचता है 23 लाख और इस 15 साल में आपने टोटल विड्रॉ किया 19,80,000। लगभग 20 लाख विड्रॉ करने के बाद भी आपके पास बचता है 23 लाख। ये कैलकुलेशन प्रोसेस आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट जब आप पेन या डायरी या फिर एक्सेल शीट में कैलकुलेशन प्रोसेस को थोड़ा समझेंगे तो आपको ये एकदम आसान लगेगा। मैं एक ही चीज कहूंगा, आप एट फर्स्ट इस कैलकुलेशन प्रोसेस को समझिए, सीखिए, उसके बाद ही SWP स्टार्ट करिए। वरना मैंने पहले सिनेरियो में जो आपको दिखाया था कि कुछ सालों के अंदर ही एक कैपिटल ग्रो होने की बात तो छोड़ो, 15 साल बाद आपको ये मंथली इनकम मिलना ही बंद हो जाएगा। इसलिए आप एट फर्स्ट एक कैलकुलेशन प्रोसेस को समझिए। उसके लिए आपको दोबारा इस वीडियो को पहले से देखिए एंड इस कैलकुलेशन प्रोसेस को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ 3 अलग अलग कंडीशंस हैं, उसके लिए 3 अलग अलग रूल्स हैं। अगर आप सिर्फ मंथली इनकम चाहते हैं उसके लिए एक रूल है, अगर आप कैपिटल ग्रो करना चाहते हैं उसके लिए अलग रूल है, बट अगर आप सेम कैपिटल के साथ ज्यादा मंथली इनकम चाहते हैं तो उसके लिए अलग रूल है। अब हम SWP का दूसरा तरीका समझेंगे। जिनके पास एक कैपिटल नहीं है तो वो कैसे SWP से मंथली इनकम लाए। देखो, अगर आपके पास कोई कैपिटल नहीं है तो आपको एट फर्स्ट क्या करना होगा? आपको एट फर्स्ट एक सर्टेन कैपिटल बनाना होगा। उसके लिए आपको एक ही चीज फॉलो करना है, कोई ट्रिक्स नहीं है। आपको SIP करना है किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज्यादा होता है। उसके लिए हमें जाना होगा SIP कैलकुलेटर। मैं सभी को कहता हूं कि अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए। 2 टाइप के इंडेक्स फंड है, सेंसेक्स या निफ्टी। ये 2 इंडेक्स फंड का लास्ट 15 साल की रिटर्न 12% से ज्यादा है। मैंने 12% ही कैलकुलेट करूंगा, तो हमने रिटर्न को 12% सिलेक्ट कर लिया। सेकंड चीज कि आप कितने साल बाद SWP का फायदा लेना चाहते हैं, यानी आपको ये मंथली इनकम कितने साल बाद चाहिए। मान लो कि आपने 10 साल बाद रिटर्न लेना चाहते हैं या फिर किसी कारण आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट चाहिए, इनकम चाहिए, तो हमने 10 साल सिलेक्ट कर लिया। तो उस हिसाब से आप यहाँ मंथली अमाउंट सिलेक्ट करेंगे। अगर आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं 12% रिटर्न के साथ 10 साल बाद आपके पास होगा 11 लाख। यानी अगर आप 10 साल के अंदर एक 10 लाख का कैपिटल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको हर महीने कितना इन्वेस्ट करना होगा? 5,000। अगर आप 5 लाख चाहते हैं तो आपको हर महीने 2,500 इन्वेस्ट करना होगा। ये तो हो गया आपका फंड क्रिएशन, यानी आपने 10 साल में ये 10 लाख का कैपिटल क्रिएट कर लिया। अब आप इस अमाउंट से मंथली इनकम पा सकते हैं, बट उसके लिए आपको इक्विटी फंड नहीं, हाइब्रिड फंड में जाना होगा। इस अमाउंट को आपको यहाँ से विड्रॉ करना होगा एंड हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना होगा। जब आप विड्रॉ करेंगे आज के टाइम के हिसाब से 12.5% टैक्स देना होगा। वो किसके ऊपर? प्रॉफिट के ऊपर, यानी आपका जो एस्टिमेट रिटर्न है उसके ऊपर 12.5% टैक्स देना होगा। लगभग 60,000 टैक्स होता है, बट गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको 1,25,000 तक छाड़ मिलेगा, यानी आपको 0 रुपया टैक्स देना होगा। आपको यहाँ से जो 11 लाख मिला वो पूरा 11 लाख ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। उसके बाद आप इस 11 लाख अमाउंट को किसी हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करेंगे जहां से आपको हर महीने मंथली इनकम मिलेगा। बट जब भी आप हाइब्रिड फंड में एक 11 लाख अमाउंट को डालेंगे आपको SWP का तीनों रूल्स को याद रखना होगा। आपको SWP का सही प्रोसेस याद रखना होगा जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में दिखाया। फर्स्ट डिसाइड करना होगा कि आपके लिए कंडीशन क्या है, यानी आप क्या चाहते हो। क्या आप इस 11 लाख से हर महीने सिर्फ इनकम चाहते हैं? अगर आप सिर्फ इनकम चाहते हैं तो आप आपके हिसाब से अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महीने इनकम भी मिलेगा, साथ ही साथ आपका एक कैपिटल ग्रो भी होगा, यानी 11 लाख अगले कुछ सालों में 22 लाख 30 लाख, तो उसके लिए आपको अलग रूल फॉलो करना होगा। वो रूल क्या है वो मैं आपको फर्स्ट पार्ट में काफी डिटेल्स में समझाया। अगर मैं आपको फिर से समझाऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए फर्स्ट पार्ट में जाकर आप उस रूल को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। तो मैंने आपको SWP करने का सही तरीका 2 अलग अलग कंडीशंस के लिए, जिसके पास एक सर्टेन अमाउंट है एक साथ 5 लाख 10 लाख, उसके लिए क्या होना चाहिए, एंड जिसके पास कुछ भी नहीं है, 50,000 भी नहीं है, उसके लिए SWP करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, तो मैं आपको 2 अलग अलग पार्ट्स में काफी डिटेल्स में समझाया। ये SWP कोई सोशल मीडिया ट्रेंड या अफवाह नहीं है। अगर आप सही तरीके से इसको यूज करेंगे ये आपके लिए मंथली इनकम लाने का, साथ ही साथ वेल्थ क्रिएशन करने का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट उसके लिए आपको SWP को सही से इस्तेमाल करना होगा। उम्मीद करता हूं कि SW के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए।
और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ हेल्प मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।